जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, डीआईजी ग्राउंड में जिस तरह से घरों को तोड़ा गया, जिस तरह से बने हुए वो 4 मंजिला इमारत जो बन के तैयार था, जिसमें गृह प्रवेश की तैयारी थी, उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम चल रहा है। जिस तरह से 25 वर्षों से बना के रह रहे वो तमाम आदिवासी समाज के लोगों का घर बेघर कर दिया गया। वो जमीन रिम्स प्रबंधन के होने के बावजूद उस जमीन की रजिस्ट्री, मोटेशन, नक्शा, दुनिया जहान सब कार्यक्रम को पूरा कर दिया गया और अंततः यह हुआ कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन तमाम घरों को तोड़ दिया गया। और तोड़ने की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। यह प्रक्रिया काफी सुर्खियां बटोरा और काफी चर्चा का विषय रहा। और इसी दरमियान हाई कोर्ट का एक और आदेश आता है। उस आदेश में यह लिखा होता है कि जिन जिन लोगों का मकान तोड़ा गया है, जिन जिन लोगों का घर उजाड़ा गया है, उनको तत्काल प्रभाव से सरकार संज्ञान ले और उन तमाम अधिकारियों से वो धनराशि वसूल करके उनको मुआवजा के तौर पे दे। ऐसा हाई कोर्ट का एक आदेश आया है और इसकी अगली सुनवाई 6 जनवरी को है, जिसमें कोर्ट और सख्त फैसला सुना सकती है। अब पूरी कहानी को हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और क्या क्या हो सकता है और कहां कहां ऐसी और घटनाएं घट सकती हैं वो भी आपको बताएंगे। रांची कोई ये अनोखा डीआईजी ग्राउंड ही नहीं है, या फिर झारखंड में पहला ये घटना नहीं है। ऐसा बहुत मकान बन के तैयार है, ऐसा बहुत बिल्डिंग बन के तैयार है जहां ऐसी घटनाएं घटी है। बारीकी से समझिएगा, आदिवासी समाज के लोग बहुत भोले भाले हैं और उनके जमीनों पे ही ऐसा काम अक्सर देखा जाता है और लास्ट में उनको प्रताड़ना झेलना पड़ता है। लेकिन हाई कोर्ट का धन्यवाद भी है जो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिए। हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सहयोग कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन बटन क्लिक करना होगा और 119 रुपया का कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा। तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं कहानी, सुनिएगा और समझिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे लोग समझ सके और देख सके कि आने वाले समय में झारखंड के रांची में और क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज से लगभग 25 वर्ष पहले किसकी सरकार थी? आज से 25 वर्ष पहले झारखंड में भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार थी और भाजपा के सरकार में मुख्यमंत्री जो थे वो बाबूलाल मरांडी थे। यानी कि पहले मुख्यमंत्री जो थे वो बाबूलाल मरांडी थे और उनके ही कार्यकाल में ये तमाम चीजें घटनाएं घटी हैं। अब जरा समझिए, रिम्स प्रबंधन का जमीन था वो। डीआईजी ग्राउंड में जो बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं वो रिम्स प्रबंधन का जमीन था और उस जमीन का बेचने वाला कोई और मालिक हो गया और उस जमीन का मालिक जो था वो जमीन मालिक पैसा लेके दूसरे व्यक्ति को बेच भी दिया और उस दूसरे व्यक्ति ने जो उस जमीन को खरीदा, उस समय 25 वर्ष पहले सोचिए क्या माहौल रहा होगा। झारखंड अलग हुआ होगा, झारखंड राज्य का एक सुंदर सपना और उसके बाद झारखंड के इस रांची में राजधानी बनने का सपना पूरा हुआ और जो व्यक्ति ने उस जमीन को खरीदा बड़ा ही सपना सजा के उस बिल्डिंग को बनाया होगा, उस घर को तैयार किया होगा। उन्होंने पहले रजिस्ट्री लिया होगा, रजिस्ट्री के बाद सरकार को पैसा दिया होगा, सरकार को पैसा मिलने के बाद वो पहुंचे होंगे ब्लॉक में कर्मचारी साहब रजिस्टर 2 में नाम काट के इनका नाम चढ़ाए होंगे। तो वहां पे जो कर्मचारी होंगे, वहां पे जो सीआई होंगे, उन्होंने दक्षिणा लिया होगा। फिर कारवां आगे बढ़ा होगा, फिर पहुंचा होगा वो नगर परिषद जहां पे नक्शा पास किया गया होगा। फिर वहां नगर परिषद के अधिकारियों ने वहां पे दक्षिणा लिया होगा। फिर रेरा पास पहुंचा होगा, फिर वहां पे अधिकारियों ने दक्षिणा लिया होगा। फिर इन तमाम चीजों को पार करते हुए वो लोग पहुंचे होंगे बैंक में उनको लोन दिया गया होगा, या फिर बैंक में उनको वो सीएनटी प्लॉट था तो शायद उनको बैंक लोन ना करे, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो लोन भी हो गया होगा और अगर नहीं हुआ होगा भाई तो वो पैसे की व्यवस्था किए होंगे और धीरे धीरे एक एक ईंटा जोड़ के उस बिल्डिंग को तैयार किया होगा। कौन जानता था कि 25 वर्ष बाद एक ऐसी घटना घटेगी जिस घटने में उनका पूरा सपना चौपट हो जाएगा, उनके बच्चे बेघर हो जाएंगे, उनके बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, उनके लिए ना रहने को घर होगा, ना सोने के लिए छत होगा, ना समय से भोजन मिलने की कोई संभावना होगी, ना समय से सोने की कोई जगह होगी। कौन जानता था ये ऐसा होगा? कोई नहीं जानता था। और ये सिर्फ डीआईजी ग्राउंड का मामला नहीं है, ये सिर्फ डीआईजी ग्राउंड का मामला नहीं है, ये ऐसी बिल्डिंगें, ऐसी घटनाएं आपको रांची में आम बात है। अभी एक तालाब है जिस तालाब का जिक्र किया जा रहा है कि 53 एकड़ का वो तालाब था और अभी 17 एकड़ मात्र बचा है। यानी जरा सोच के देखिए कि 53 एकड़ का तालाब और अभी वो तालाब मात्र 17 एकड़ का बचा है।
तो बाकी जमीन पे अधिग्रहण कौन किया? बाकी जमीन पे भी अधिग्रहण रांची के भू माफियाओं ने किया, यहाँ के बिल्डरों ने किया। यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी ने मिल के उस जमीन को किसी और को रजिस्ट्री कर दिया और वहां पे भी बिल्डिंगें बन के तैयार है। अब वहां पे भी बिल्डिंगें बन के तैयार है और इस डीआईजी ग्राउंड के बाद से पूरी तरह से प्रशासन और सरकार हरकत में है। और सरकार ने यह तय कर लिया है कि रांची के अब अवैध मकान, चाहे वो एसपी के हो, चाहे आईएएस के हो, चाहे डीएसपी के हो, चाहे मंत्री के हो, चाहे सरकार के अधिकारी के हो, सभी मकानों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। नगर परिषद ने तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर परिषद ने जांच शुरू कर दिया और उस तालाब पे पहुंच के चीजों को देखने का, नापी करने का काम शुरू हो गया। आपको बहुत जल्द डीआईजी ग्राउंड वाला जो टूटने वाला जो हल्ला है, प्रकरण है, वो आपको उस तालाब के इर्द गिर्द भी दिखेगा। जल्द ही आपको ये चीजें सामान्य रूप से रांची में देखने को मिलेंगी। अब हाईकोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले से जो आम जनमानस है उसको थोड़ा सा राहत मिला है। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों का मकान टूटा है, जिन लोगों का घर तोड़ा गया है, वो पैसे की जो धनराशि जो उस घर बनाने में लगाया, उस जमीन खरीदने में लगाया, उस धनराशि को वो तमाम भ्रष्ट अधिकारियों से वसूला जाएगा। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो नगर परिषद के अधिकारी हो, चाहे वो रेरा के अधिकारी हो, इन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों से उस जमीन को जो मुआवजा है या फिर वो घर बनाने में जो धनराशि लगी है, उस धनराशि को वसूला जाएगा। ऐसा हाईकोर्ट का आदेश आया है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट का आदेश तो आ गया, तो सरकार जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद तुरंत 24 घंटे के भीतर, 72 घंटे के भीतर वो तमाम बिल्डिंगों को तोड़ देती है। 72 घंटे के भीतर वो तमाम बिल्डिंगों को तोड़ा गया। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन तमाम जो ग्रामीण हैं, जो जिनका घर टूटा है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं या फिर जो अपार्टमेंट को खरीदने वाले लोग हैं, 72 घंटों के भीतर क्या उनको मुआवजा की धनराशि दी जाती है? क्या 72 घंटों के भीतर उन तमाम लोगों को ये मजबूर किया जाएगा कि आप उनको वो पैसे की राशि वापस करें जो उनको नुकसान हुआ है? क्योंकि सरकार ने कोर्ट का तुरंत एक्शन को माना और घर तोड़ दिया, तो सरकार ने कोर्ट का एक और एक्शन आ गया है, कोर्ट का एक और फरमान आ गया, आपको ये भी तुरंत मानना चाहिए और आम जनमानस की पैसे की जो उनको जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। रांची में और भी बहुत सारे प्रकरण हैं। कहीं खास महल के जमीन पे बिल्डिंगें बना दी गई हैं या फिर बनने की तैयारी है। कहीं पे पूरे के पूरे, मैं एजी कोऑपरेटिव की तो बात लगातार कर रहा हूं कि वहां पे किस तरह से भ्रष्ट तरह से घर को बनाया गया है। आदिवासी के जमीन को वहां के लोगों का जमीन बता के बेच दिया गया है। आदिवासी के जमीन पे बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। क्या सरकार इन तमाम विषयों पे भी संज्ञान लेगी? क्या उन लोगों का भी घर तोड़ा जाएगा? ये प्रश्न चिन्ह है। अगर ऐसा होता है तो रांची में कई एक ऐसे बिल्डर हैं, कई एक ऐसे भूमाफिया हैं, कई एक ऐसे अधिकारी हैं, कई एक ऐसे पदाधिकारी हैं जो अवैध भू निर्माण करके रांची को लूटे हैं और रांची में बसे हुए हैं। उन तमाम घरों पे बुलडोजर चलने की तैयारी हो जाएगी। और अगर आपके घर के अगल बगल में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, जो अगर किसी तरह की जानकारी अब तक है कि आपके घर के बगल में भी आदिवासी समाज का जमीन लूटा गया है, सरकारी जमीन को लूटा गया है, वहां बिल्डिंग बना दिया गया, वहां घर बना दिया गया, तो कृपया मुझे भेजें। हम आपकी आवाज को उठाएंगे और सिर्फ आवाज को ही नहीं उठाएंगे, तमाम अधिकारियों को बतौर लेटर लिख के भी पहुंचाएंगे और संज्ञान लेने पे मजबूर भी करेंगे। आज अगर सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं नहीं चलती, अगर सोशल मीडिया पे आवाज नहीं उठता, हम लोग ये वीडियो नहीं बनाते कि उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, उन लोगों का अधिकार मिलना चाहिए, तो शायद स्वतः हाई कोर्ट संज्ञान नहीं लेती। आपका एक छोटा सा आवाज बहुत बड़ा काम करता है, आपका एक छोटा सा शेयर बहुत आवाज बनता है लोगों का, और सरकार खुद संज्ञान लेके इसमें ट्वीट करती है और आदेश पारित करती है। माननीय झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पे हमें अब ये पूरा विश्वास हो गया है कि वो काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूं कि मुझे बेहद, मैं अपने आप में ये हमेशा याद रखता हूं कि जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए। हेमंत सोरेन जी निश्चित तौर पे एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं उन तक सूचनाओं को पहुंचने ही नहीं देते हैं। उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, उनके तक सूचना पहुंचाने वाले लोग हैं, वो सारे लोग उन तक सूचना को पहुंचने ही नहीं देते हैं, मामला को वहीं खत्म कर देते हैं। जैसे होता है ना कि आप विधायक के पीए हैं तो पीए ही विधायक बन जाता है और विधायक तक बात ही नहीं पहुंचने देता है। एक माध्यम आपके पास बना है और मुख्यमंत्री जी झारखंड के जिस तरह से अभी एक्टिव दिख रहे हैं, निश्चित तौर पे उनकी सराहना करनी चाहिए और हम करने में पीछे भी नहीं हटेंगे। आपको जो कहना है, जो लिखना है लिख सकते हैं।
मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2-3 दिनों में 2-3 चीजों को बहुत नजदीकी से संज्ञान लिया और आदेश भी दिया। जैसे रामगढ़ मामले में जो रुंगटा फैक्ट्री को लेकर जो उस लड़के ने वीडियो चलाया था, उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का संज्ञान लिया और तुरंत डीसी को आदेश किया कि ऐसे पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जो द फॉलो अप का जो चैनल है, उस पे जो उस बच्चे का वीडियो चला, जो बच्चा पढ़ाई को लेके पेट्रोल पंप में पढ़ाई कर रहा था, और तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है और उस ट्वीट में ये लिखा होता है कि इसको मदद किया जाए। और रांची के डीसी मंजू भजंत्री जो है वो काफी ईमानदार और काफी ऑनेस्ट पदाधिकारी हैं, और उन्होंने तुरंत उस बच्चे के लिए संज्ञान लिया और 4,000 रुपये प्रति महीना उनको सहयोग करने का वादा किया, उनके भविष्य को सुधारने का वादा किया। तो आप एक बात स्पष्ट हो जाइए कि आपके मुख्यमंत्री तक आपका बात नहीं पहुंचता है। आपके मुख्यमंत्री आपकी बात को अगर जिस दिन जान जाएंगे, आपके मुख्यमंत्री जिस दिन आपको पहचान जाएंगे, निश्चित तौर पे उनके शरीर में, उनके रग में भी झारखंडी जनमानस का वो ब्लड दौड़ रहा है, तो आपके लिए वो जरूर खड़े हो जाएंगे। पहले निश्चित तौर पे झारखंडी जनमानस है, बाद में उनके लिए भी कुछ है। ये पिछले 2 दिनों का ये 2 प्रकरण ये साफ करता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री काम करने वाले व्यक्ति हैं। निश्चित तौर पे उनके अधिकारी, उनके पदाधिकारी जो है, उनके खिलाफ हमको लगता है कि उन तक बात को पहुंचने ही नहीं देते हैं, और जब उन तक बात नहीं पहुंचता है तो वो कार्यक्रम को कर कैसे सकते हैं, आदेश को दे कैसे सकते हैं। इसीलिए हम आपसे एक निवेदन आज करने आए हैं कि आपके अगल बगल, आपके कहीं पे भी अगर किसी तरह का कोई घटना घटता है और आपको अगर अधिकारी नहीं सुनते, पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट ट्वीट करिए। सोशल मीडिया पे उस वीडियो को माननीय मुख्यमंत्री जी को हैशटैग करके वीडियो को अपलोड करिए। निश्चित तौर पे वो वीडियो पे नजर अगर उनका गया तो कार्रवाई होना तय है, चाहे वो डीसी पे कार्रवाई की बात हो, एसपी की कार्रवाई की बात हो, थाना प्रभारी की बात हो, चाहे किसी भी लोगों की कार्रवाई की बात हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा एक अपील होगा कि बरही वाले प्रकरण में जिस तरह से उस बच्चे को मारा गया है और थाना प्रभारी की संलिप्तता से और थाना प्रभारी के कमजोर केस करने की वजह से आज उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा, निवेदन होगा कि इस पे आपने ट्वीट भी किया, आपके ट्वीट का भी उल्लंघन उस थाना प्रभारी ने किया जो बरही थाना प्रभारी है। उस थाना प्रभारी के ऊपर में आप सख्त कार्रवाई करते हुए ये आदेश देना चाहिए आपको एसपी को कि उस पर कार्रवाई हो और उस बच्चे को इंसाफ मिले। बरही प्रकरण के उस बच्चे के साथ में जो हुआ वो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण का पूरा लाभ दिया गया है उस अपराधी को। अब उसका संरक्षण कौन कर रहे हैं, उसके संरक्षण में क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा है, ये अब आपको संज्ञान लेना होगा। हो सकता है कि आप तक ये जानकारी पहुंचाई ही नहीं गई हो, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जब आपका ट्वीट आया उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उसके बाद ये कभी सोशल मीडिया पे नहीं चलाया गया कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है, उसका बेल हो गया है, कोर्ट ने उनको बेल दे दिया गया है, क्योंकि उस पे उस तरह की धाराएं ही नहीं लगाई गई जिसमें उसको बेल नहीं मिल सकी। और कुछ लोग उनका पैरवी और कुछ लोग उनका समर्थन में खड़ा हो गए हैं। तो अब ये स्पष्ट आपको करना होगा, हमको करना होगा कि अपनी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना होगा। और एक अपील है, एक आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सप्ताह में, महीना में एक बार जनता के समक्ष जरूर प्रस्तुत हों और जनता दरबार जरूर लगाएं, ताकि आपसे झारखंडी जनमानस आपसे रूबरू हो सके, आपसे मिल सके और अपनी समस्याओं को डायरेक्ट आप तक पहुंचा सके, और आप उन तमाम जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई कर सके। आप पे आलोचना करना आसान है, कार्रवाई करना आज के समय में बहुत मुश्किल है। तो आपसे निवेदन होगा, आग्रह होगा कि झारखंडी जनमानस को आप सहयोग करें और उसके लिए आवाज उठाएं। और आप चाहेंगे तो भाई मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी रांची में जिस तरह का प्रकरण चल रहा है दोस्तों, रांची में बहुत सारी बिल्डिंगें जो है अवैध बनी है। हम परत दर परत वो तमाम चीजों को लाते रहेंगे और परत दर परत वो तमाम चीजों को रूबरू कराते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। अब जरूरत है आपके सहयोग की। आप जो भी वीडियो देखते हैं, आपका भी दायित्व है, आप अगर झारखंडी जनमानस है तो उस वीडियो को शेयर करके अन्य लोगों तक भी पहुंचाना आपका जवाबदेही है। आप रील में नाचने वाले, गाने वाले का वीडियो बहुत वायरल करते हैं, अगर किसी का आवाज नहीं बन सकते हैं तो कम से कम शेयर करके मदद करिए। हर वो मुद्दे पे आपके सहयोग की जरूरत है ताकि ये तमाम चीजों पे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का नजर जाए। रांची में वो तमाम अवैध मकान, रांची में वो तमाम अवैध बिल्डिंग कि हम लोग एक एक स्तर पे देख रहे हैं और एक एक चीजों को जांच कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उन तमाम चीजों पे पहुंच सकें। बहुत सारे ऐसे जमीन हैं जो अवैध हैं, उन तमाम बिल्डिंगों पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। और अभी बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन जोन में भी बिल्डिंगें हैं जो अवैध जमीन पे बनाई जा रही हैं, जो सरकार की जमीन है उस जमीन पे बनाई जा रही है, तो उन जमीनों पे भी कार्रवाई होना चाहिए और उन तमाम बिल्डिंगों को रोकना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब हम और आप मिल के एकजुट होकर काम करेंगे।
आप हमारे तक जानकारी पहुंचाइए, उस जानकारी को हम दुनिया तक पहुंचाएंगे और तभी ये काम हम और आप कर सकते हैं। आवाज बनिए, हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान लेते हैं। जरूरत है आवाज बनने की, तो इस आवाज को बुलंद करिए और जरूरत है आपको हमको मिल के एक दूसरे का सहारा बनने की। निश्चित तौर पे वो तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पे, भ्रष्ट माफियाओं पे और भ्रष्ट वो तमाम लोगों पे कार्रवाई होगी, इसका विश्वास रखना होगा। कोर्ट का विश्वास रखना होगा, न्यायालय का विश्वास रखना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास रखना होगा। काहे कि इन्होंने जो काम करके दिखाया है 2 दिनों में वो सराहनीय है। रुंगटा वाले वीडियो पे जिस तरह का उनका संज्ञान और वो बच्चे के मामले में जिस तरह का उनका संज्ञान, वो सराहनीय है। हम सराहना करते हैं उनकी। जरूरत है हमको और आपको आवाज बनने की, तो आवाज बनिए और एकजुटता का परिचय दीजिए, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को ज्वाइन करिए, 119 रुपया का कॉन्ट्रीब्यूशन करिए और आप इस आवाज़ को और बुलंद कर सकते हैं, ताकि और लोगों तक हम ये आवाज़ को पहुँचा सकें। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।